सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज मैं जो जिन बहनों ने हमारी सुपरवाइज़र के लिए जो फॉर्म डाला था सन 2022 में 21 को पेट पास करके या पेट का फॉर्म डर के केवल रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने फॉर्म डाला था, उन बहनों के लिए ये हम कुछ सिलेबस लाए हैं परीक्षा पाठ्यक्रम कि इसमें क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बहनों। तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है और हम 20 क्वेश्चन डेली आपके लिए लाएंगे। आप लोग बहुत ध्यान से एक रजिस्टर कॉपी कुछ बना लीजिए और आप अपना तो जो आपके पास जो बुकें हैं, आप जिस लेवल की पढ़ाई कर रही वो करिए, लेकिन आप लोग जो है मेरे जो जो हम बताने जा रहे हैं ये भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये भी आ सकता है बहनों। ये सन 2023 का मॉडल पेपर है। तो अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपने फॉर्म डाला है तो फॉर्म किस लेवल का है, मतलब परीक्षा का स्तर क्या है, मतलब सामाजिक है क्या है। तो चूँकि हम बाल विकास महिला बाल विकास से संबंधित है तो ये सामाजिक रूप से ही होगा। दूसरा आपका है परीक्षा का प्रारूप या एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब परीक्षा का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस लेवल का आएगा। उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान रहेगा, जीके रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहनों हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या है। देखिए, मॉडल पेपर्स और पेपर सुपरवाइज़र परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी मदद से आप महिला पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज़र की परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी जांच कर सकते हैं कि आपने अपने आप को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो। परीक्षा से पहले आप अपनी कमजोरियों और ताकत को परख सकते हैं और मेहनत से जुट जाइए बहनों। आपको एक मौका मिला है, आपको कि आपने जो है आपकी किस्मत थी कि आपने पेट किस में पास किया और आपने 22 में आप फॉर्म भरने के योग्य हैं, लेकिन जो बहनें वंचित रह गई हैं उनसे आप पूछिए उनको कितनी तकलीफ हो रही है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे। जीके और समान ज्ञान पे आधारित रहेंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे बहनों करने के लिए और इसमें माइनस मार्किंग भी होंगे, जो गलत होंगे तो उसमें आपके कुछ नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो हमारा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देख लीजिए बहनों, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ICMR सन 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA क्या है। तो इसमें बहनों आप लोग देख लीजिए क्या है, ये देखिए 12 मिलीग्राम दिन, ठीक है। एक गर्भवती महिला को इतनी जिंक की RDA मतलब आहार पूर्ति चाहिए बॉडी में। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पे देख लीजिए, हम बार बार आपको कर दे, मेरा वीडियो लोड कर लीजिए। इसमें से फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स है। तो देखिए इसमें क्या है, लेप्टिन, ठीक है। ये देखिए इसमें 4 दिए गए हैं, इसमें से एक आपको सही करना है, चारों में से आपको दिए जाएंगे मतलब इसमें टिक करने के लिए। तो आप इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ भूख उद्दीप्त करने वाला कौन सा हार्मोन है, एक ही दिया जाए, नहीं बहनों, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 में से एक को आपको चूज़ करना होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। देखो क्या है, ए क्वेश्चन किलो कैलोरी, ठीक है, ये वाला सही है, ये सब गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, आहार में शामिल करके रक्त अल्पता एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है। तो ये देखिए बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी कठिन नहीं है। आयरन और विटामिन सी, आपको तो पता होगा आयरन और विटामिन सी किसमें मिलता है ना। इसमें ये नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ बताना है कि आयरन और विटामिन सी, इस पर टिक करना है। ध्यान से देखिएगा कि आयरन और विटामिन सी किस चीज़ में है, कैसे मिलता है, ये भी ध्यान से पढ़िएगा। फिर श्रवण शक्ति की हास्यशीलता और समन्वय की कमी आमतौर में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है बहनों, जैसे सुनने की शक्ति या देखने की क्षीणता, ये कमी आमतौर में किस लोगों में देखने को मिलती है, या फिर किशोरी, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, यानी से ये बुजुर्ग और वृद्ध आयु वाले, मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी उम्र बहुत अधिक हो जाती है तो ये समस्या उनमें आती है। सामाजिक हो गया। फिर आइए, फिर छठा क्वेश्चन है, एक समावधि में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं। और फिर कौन सा, इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ऊपर वाला आधारी, ठीक है, आधारी चयापचय दर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये ऊपर वाला सही है, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे आते हैं, देखिए इसमें क्या है, हाई लिबुमिनिया, हाइपोकेमिया और फैटी लिवर अधिकांशतः रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलती है। क्वाशकर कोर
ज़्यादा बताने का टाइम नहीं डिटेल में, हम चाहे तो डिटेल में बता सकते हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बहनों, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। क्वासिकोर, ठीक है, ये पहला वाला ए वाला सही है। फिर आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे, जो लिखिए काली खांसी मुख्यतः द्वारा फैलती है, मतलब काली खांसी किसके द्वारा फैलती है? तो क्या है, मच्छर के काटने से नहीं फैलती है, संदूषित खाद्य पदार्थों से भी नहीं फैलती है, बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संक्रमण से फैलती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति काली खांसी से पीड़ित होता है और आपके द्वारा खांस दिया, छींक दिया या संक्रमण, तो सीधे आपके हो जाएगी। दूसरा नवा है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है, इसका संक्रमण इनमें किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? तो ये है रोटा वायरस किसकी रोकथाम करता है बहनों? उल्टियाँ, दस्त, उदर में दर्द, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, आप लोग हम बच्चों को टीका लगवाती हैं, इस बारे में बहुत ध्यान दे रखिएगा, टीका भी पूछे जाएंगे उसमें। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया है। फिर 10वां क्वेश्चन है, निकट दृष्टिता मायोपिया एक दृष्टि दो जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। मतलब निकट दृष्टिता मायोपिया एक दृष्टि दोष जिसमें मतलब दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं और पास की वस्तुएं सही दिखती हैं, ये वाला सही रहेगा आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। ICMR सन 2010 के अनुसार 7-12 माह के शिशु को 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला को कैलोरी की क्या आवश्यकता होती है? तो आप लोग ये भी बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, 520 कैलोरी दिन, ये रहेगा सही। ठीक है, फिर हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। ICMR सन 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की आंतरिक कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? 350, पहला वाला सही रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं मलेरिया के आम लक्षण क्या है? तो मलेरिया के आम लक्षण तो सबको पता होंगे, आप लोग को भी पता होंगे, तीव्र कपकपी और तेज बुखार, ठीक है, और अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द और उबकाई, उल्टियाँ और रक्त अल्पता, खून की कमी, मतलब ये सभी रहेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें ये तीनों नहीं रहे, मतलब तीनों में से एक नहीं, ये सारे लक्षण रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, चौथा क्वेश्चन है, गर्भवती शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ये जो शिशु की जो वृद्धि, जब पेट में बच्चा रहता है तो उसकी वृद्धि के लिए कौन से हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा होता है? माँ की गर्भनाल जो होती है बच्चे से, उसकी प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं गर्भनाल। ठीक है, शिशु जब पेट के अंदर रहता है तब का। अब आते हैं 15वां क्वेश्चन, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रोकथाम होती है, रिकेटस, ये वाला सही है बहनों। ठीक है, फिर हम आते हैं गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? एल्कोहल, है ना, नशे की चीज़ें जो भी होती हैं, या एल्कोहल में बहुत चीज़ आ जाता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, एल्कोहल नहीं करना चाहिए। फिर निमोनिया के उपचार में आहार के क्या लक्षण हैं? उपरोक्त सभी देख लीजिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार कायम करना, निर्जलीकरण से बचना, निर्जलीकरण का मतलब व्रत उपवास से बचना। ठीक है, शरीर का भार कायम रखना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, ये सारे रहेंगे बहनों, ध्यान से देखिएगा वीडियो। फिर आते 18वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप कहते हैं, किसको कहते हैं? कब्ज को। गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? सीने में जलन, सॉरी, ये सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 19वें क्वेश्चन में कि आकलन के लिए पूर्व विद्यालय बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आंकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को सांकेतिक रूप में प्रयोग करते हैं, PEM, ये सही रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं? देखिए, इसमें अस्तमृदुता के द्वारा, ये वाला सही रहेगा, ये देखिए, ये वाला सही रहेगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन हो गए बहनों। आज मैं सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगी, अगले की वीडियो में मैं 20 से 20 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगी। ठीक है, तो मैं भी अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते बहनों।